नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी होनहार बेटी से जो बिना किसी से प्रशिक्षण लिए बिना बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। चलिए मिलते हैं अयोध्यापुरी निवासी प्रियांशी पाठक से। प्रियांशी जी नमस्कार। नमस्ते। प्रियांशी जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम प्रियांशी पाठक है। मैं सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ एंड मैं झांसी में रहने वाली हूँ एंड इस वक्त मैं 12th स्टैंडर्ड में आई हूँ। प्रियांशी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मा, पापा और दीदी। उनके नाम का भी उल्लेख करें। मेरे पापा मिस्टर अनुज पाठक और मम्मा मिसेस सरोज पाठक और दीदी राशि पाठक। पापा का क्या प्रोफेशन है? पापा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। मम्मी? मम्मा हाउसवाइफ। प्रियांशी, आपका ये जो आर्ट वाला पक्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है। यही मुझे आपके साक्षात्कार के लिए लेके आया। बताइए, कब से आपको ये जज्बा शुरू हुआ? आर्ट का इंटरेस्ट मुझे बहुत पहले से ही था, लेकिन लॉकडाउन के समय पे मैंने उसको बहुत बढ़ावा दिया। तो उससे क्या आपने गूगल से मदद ली, यूट्यूब से मदद ली तो आप आगे बढ़ी, या किस तरह से आपकी यात्रा आगे बढ़ी रफ्ता रफ्ता? मैंने गूगल के ट्यूटोरियल्स और पिंटरेस्ट से फ़ोटोज़ निकाल के उसको बनाने की कोशिश करी। तो किसी ने और भी आपको प्रेरणा दी? जैसा कि मुझे बातचीत में बताया कि आपके काम को आगे बढ़ाने में आपकी बड़ी बहन का बड़ा योगदान है। हाँ, जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है आर्ट का सामान या फिर कहीं पे जाना होता है कुछ लेने के लिए, तो वो हमेशा मुझे लेके जाती हैं और लेके आती हैं मेरे लिए सामान। तो प्रथम सहायक गुरु के रूप में उनको कहा जाए। हाँ। अच्छा प्रियांशी, आपके जो पेंटिंग्स हैं किस तरह से आपने किस किस तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं, स्केच की हैं, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को मौखिक बताइए। मोस्टली मैं पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करती हूँ, लोगों की फेसेस या फिर लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर पेंट करती हूँ। उसमें स्पेशली लोगों के फेशियल फीचर्स, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं फेस पे, वो कवर करती हूँ। तो इस तरह का प्रयोग आपने अपने परिवार पे किया है? जी हाँ, मैंने अपने मम्मी पापा दीदी सबकी पोर्ट्रेट्स बनाई हैं। और आपने अपने किसी रिश्तेदार की भी पोर्ट्रेट बनाई है? हाँ, अपने मामी मामा की वेडिंग फ़ोटो बनाई है। तो जब आपने उनको ये दिखाई या दी तो क्या रिएक्शन था उनका? वो लोग बहुत ही शॉक्ड थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं बना रही हूँ, और थोड़े से ही समय में मैंने वो बना दी। सामने रखी हुई थी पेंटिंग एंड मैंने उसको देख के बना दी। हाल आपने बताया कि आप सेंट फ्रांसिस की छात्रा हैं। आपकी मित्र मंडली भी आपके इस गुण से अवगत है, जानती है? जी हाँ, सबको मेरी पेंटिंग्स और स्केचेस बहुत ही पसंद आती हैं एंड तो कभी आपकी किसी सहेली ने कहा कि आपको उसका पोर्ट्रेट या चित्र बनाना चाहिए, बनाना है? बहुत ही बार कहा है कि मेरा पेंटिंग बना दो या फिर स्केच बना दो, लेकिन अभी 12th की वजह से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन हाँ बना दूंगी जब आगे जाके समय मिलेगा। तो उसमें उनको अभी आपने सिर्फ वादा किया हुआ है, हाँ। पूरा नहीं किया है? नहीं। अच्छा प्रियांशी, आपकी इस पेंटिंग वाली यात्रा में जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपने हाल ही में भगवान राम की एक बहुत लाजवाब पोर्ट्रेट बनाया है। जी हाँ। तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और उसका कैसे आपने सृजन किया? जब न्यूज़ चैनल पे जब राम जी का वो हो रहा था वहाँ पे अयोध्या में, तब मैंने उनकी तस्वीर पहली बार जब देखी तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सुंदर व्यू है एंड मुझे उसको बनाने की प्रेरणा मिली। कितने दिन में बना डाली है आपने? ये बनाने में मुझे 15 दिन लगे। तो 22 तारीख को ये उनका मंदिर का लोकार्पण हुआ था, तो उस दिन के पहले बना ली थी या उसके बाद बनाई? नहीं नहीं, उसके कुछ दिनों बाद से मैंने शुरू की थी बनाना, क्योंकि तब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। उसके बाद मैंने बनाना शुरू करी एंड देन 15 दिनों तक ख़त्म हुई फिर। प्रियांशी, आपको कुछ और सम्मानों से नवाजा गया है, दिल्ली में भी और कहीं, उनका भी हमारे दर्शकों के साथ आप अपनी बात रखिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड उसमें मैंने रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग बनाई थी और उसमें मुझे 750 में से सेकंड प्लेस मिला था। अच्छा, 750 प्रतियोगी थे हाँ, जिसमें आपको सेकंड प्राइज, अच्छा
सेकंड प्राइज मिला था। हम्म। और कहाँ आपने सहभागिता की शिरकत की है? और मैंने डिफरेंट एग्जीबिशंस और एक मैगज़ीन है CEO मैगज़ीन, तो उसके लिए अपनी पेंटिंग सबमिट की थी। उसमें क्या आपको परिणाम मिला? उसमें उसमें सिर्फ पेंटिंग्स को उसमें वो करते हैं, प्रकाशित किया? प्रकाशित करते हैं या। अच्छा, पेंटिंग और भी कोई आपकी ऐसी हैं जो लोगों को अवाक कर देती हैं, देखने में लोग देखते ही रह जाते हैं? एक पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी बहुत पहले, अपने ट्रिप के व्यू की बनाई थी। जब मैं गई थी हरिद्वार, तब मैंने अपने उस व्यू की बनाई थी। वो बहुत ही सुंदर व्यू था, एंड जब भी मैं वो लोगों को दिखाती हूँ उनको बहुत ही पसंद आती है। आपके इसके अलावा और क्या शौक है जो दुनिया को पता ही नहीं? पेंटिंग के अलावा मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ। जब भी छुट्टियाँ होती हैं तब मैं नई नई चीज़ें बनाती हूँ किचन में। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं और जिससे आपको घर वाले प्रशंसा करते हैं, जिसके लिए? सबसे अच्छा पनीर और यही सब चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़, यही, लेकिन अलग अलग तरह की, नॉर्मल नहीं, अलग अलग तरह की। तो उसको बनाने के लिए क्या आप गूगल का सहारा लेती हैं या आप अपने मन से बनाती हैं? मोस्टली यूट्यूब से, यूट्यूब से। यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख के। इसके अलावा आपके और क्या शौक है? आपको पेंटिंग वाली फील्ड में आपके स्कूल में आपकी किसी शिक्षिका ने कभी प्रमोट किया हो, किस संदर्भ में किया हो, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरी एक टीचर है मिस रेखा, उन्होंने मुझे पेंटिंग में शुरू से ही बहुत हेल्प किया। वो मेरी बचपन से आर्ट की टीचर थी। और जब मैंने एक कंपटीशन प्रतिनिधि मंथन में पार्ट लिया था, जिसमें मुझे दिल्ली में दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला था। उसमें आपने एक लक्ष्मी बाई का पोर्ट्रेट बनाया था? मणिकर्णिका की पोर्ट्रेट बनाई थी। उस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। इसके अलावा भी कोई और शिक्षिका रही हैं आपके जीवन में जिन्होंने मदद की हो आपको? मेरी क्लास टीचर मिस श्वेता, जो कि मेरी आर्ट टीचर भी हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। 11th क्लास में उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया है अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाने के लिए, पेंटिंग को हटा के और भी अलग अलग चीज़ें बनाने का उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे करते हैं, सिखाया है, और मुझे बोला है कि ये चीज़ें आगे जाके मैं कर सकती हूँ। मतलब ये आप ये मानती हैं कि आपके इस फील्ड में निखार लाने में इन दो शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा। वो लोग मुझे हमेशा ही बोलते हैं, मुझे सजेस्ट करते हैं अलग अलग आर्ट गैलरीज जहाँ पे मैं अपनी पेंटिंग्स को दे सकती हूँ, जहाँ पे मैं लगा सकती हूँ अपनी पेंटिंग्स को। घूमना फिरना, मिलना जुलना, म्यूजिक से जुड़ाव? इसके अलावा मुझे कैशियो बजाना अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ कैशियो। कब अच्छा लगता था? जब मैं छोटी थी, 3rd 4th क्लास में। छोटी तो अब भी हैं। 3rd 4th क्लास में जब मैं थी तब बजाती केशियो बजाती थी? हाँ। फिर क्यों नहीं बजाया? केशियो पे गुस्सा आ गई? नहीं, एक बार मैं जब बजा रही थी सब बहुत लोगों के सामने एक फंक्शन में, तब थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसके बाद आपका आत्मबल टूट गया? हाँ। आपको लगता नहीं कि अगर वो कहते हैं ना, एक स्वप्न के मर जाने से जीवन खत्म नहीं होता, फिर से शुरू कीजिए। मेरा सपना तो है वापस करने का, कैशियो बजाने का। हाँ। अब आगे करियर के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि 12th में आप आ गई हैं और ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है शिक्षा के मामले में, तो क्या आपका आगे की प्लानिंग है? आगे मुझे रियलिस्टिकली देखा जाए तो CA करना है, और वैसे NID निफ्ट करना है। निफ्ट क्यों करना है? निफ्ट क्योंकि उसमें मोस्टली आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें बनवाते हैं, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। हाँ। अगर आपसे भगवान राम जो आपने बनाए हैं मिल जाएं और आपसे कहें कि 2 ख्वाहिश 2 वरदान आप मांगिए, तो क्या मांगना चाहेंगी? सबसे पहला वरदान कि दुनिया भर में मेरी पेंटिंग्स और ये सब चीज़ों के लिए मेरी प्रशंसा हो। डिमांड बढ़े, हाँ। लोग आपको आपकी पेंटिंग की वजह से जाने। हाँ, अप्रिशिएट करें। जी। और दूसरी कि मेरी फैमिली की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मिट जाए। इसके अलावा कुछ और ख्वाहिश? नहीं। तो ऐसी कहते हैं कि जो कलाकार होता है वो मूडी होता है। हाँ। आमतौर पे
आपसे कोई कहे कि ये बनाओ तो शायद मन ना करे तो नहीं बना सकती, नहीं। तो क्या आप भी मूड के शिकार होती हैं कि जब आपको लगता है कि बनाना है तभी बन पाता है? जब मेरा मन होता है मैं तभी बनाती हूँ, किसी और के कहने पे कभी नहीं बनाई मैंने पेंटिंग या फिर कुछ भी। कुछ और ख्वाहिश या कुछ और आपके अचीवमेंट्स जो आपको लगता है कि अभी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? कुछ आप यूट्यूब वगैरह से कोई पेज बनाया है या कुछ आप उसमें फेसबुक वगैरह पे शेयर करती हैं? मैंने इंस्टा पे शेयर की थी अपनी रील, जब मैंने राम जी की पोर्ट्रेट बनाई थी, एंड उस पे मेरे अराउंड 7.5K 7,500 व्यूज़ आए थे। आपको अपने घर में आपकी बहन तो प्रथम गुरु है ही, आपके इस काम में आपके गार्जियंस का कितना योगदान रहता है? वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, पेंटिंग पे काम कर रही हूँ, तो मुझसे कुछ भी काम करने को नहीं बोलते हैं, बल्कि मेरे पास आके सारे मेरे काम कर देते हैं। अच्छा, घर का काम करने को मम्मी नहीं बोलती है? नहीं, जब तो आपको तो आनंद आता होगा। हाँ। चलिए, तो ये थी प्रियांशी पाठक जो अपनी कलात्मक यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रही थी। नमस्कार प्रियांशी जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए। थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।